everyone. Let us start sixth lecture of chemical kinetics. इसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. प्रीवियस लेक्चर में दो मेथड हमने किए, ग्राफिकल मेथड एंड हाफ लाइफ मेथड. आज हम करेंगे इनिशियल रेट लो मेथड, पोस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड एंड वन मोर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. तो ये जो टॉपिक है, अब हमारा जो थर्ड मेथड जो है इनिशियल रेट लो मेथड, इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हर बार जो है वो एग्ज़ाम में आता है किसी न किसी कोड में, और यही टॉपिक पिछले साल IIT के जो है एडवांस में भी आया हुआ था, सेम न्यूमेरिकल 5 in 1. तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसमें क्या करते हैं, हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं हम रिएक्टेंट्स की और रेट निकालते हैं. अगर हम 3 रिएक्टेंट लें जैसे A, B एंड C, अगर हम B और C की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सिर्फ A की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो मान लो B और C की कंसंट्रेशन तो हमने वही रखी और A की कंसंट्रेशन हम डबल कर दें, तो हम ये देखेंगे कि रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. ऐसे ही हम क्या करेंगे, A और C की कंसंट्रेशन कांस्टेंट करेंगे और B की चेंज करके देखेंगे, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, B के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर ऐसे ही हम A और B की कंसंट्रेशन को जो है कांस्टेंट करेंगे और C की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, तो C की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसी से हमें रेट का पता लगेगा. तो ये 3 रिलेशन जैसे हमने लिखे, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर अल्फ़ा, फिर दूसरे में B की पावर बीटा, C की पावर गामा आएगा, यहाँ पे गामा करेंगे हम, C की पावर गामा. तो अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें रेट का पता हो तो इनिशियली हम इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करके और रेट निकाल लेंगे अलग अलग कंसंट्रेशन लेके. जैसे इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा. जैसे हमने ये लिया, फॉर द रिएक्शन 2A + 3B + 6C गिव्स 5D + 7E. जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाए हैं, इनका कोई भी मीनिंग नहीं, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे एक 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा. प्रोडक्ट का तो बिल्कुल भी नहीं है और रिएक्टेंट में भी इन कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहेगा इस मेथड में. तो ये कोई रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के लिए A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं. तो 4 एक्सपेरिमेंट जो हमारे ये हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, A की कंसंट्रेशन 0.1, B की 0.2 मोलर, C की 0.3 मोलर, रेट 0.004 मोल पर लीटर पर सेकंड. रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड. तो ये ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं कि A की, B की और C की कंसंट्रेशन अलग अलग लेके रेट निकाला. तो क्योंकि हम ये इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तब रेट देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए इनिशियल रेट लॉ मेथड इसको बोलते हैं हम. तो इसमें फिर क्या है, ये देने के बाद ये 5 in 1 न्यूमेरिकल में बोलता हूँ इसको, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में 5 पार्ट मैंने बना दिए. कौन कौन से देखो, फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C. सेकंड, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. थर्ड, राइट रेट लो. देन फाइंड रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट भी हम इसको बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट. एंड फिफ्थ इज फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A, B एंड C आर 0.5 मोलर.
तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दे रखे हैं 4 एक्सपेरिमेंट, इनमें जो कंसंट्रेशन दे रखी है, देखो हमारा लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में सॉल्यूशन है। अब सबसे पहली लाइन क्या है, लेट रेट लो इज, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा। तो ये स्टार इक्वेशन लिख दिया मैंने इसको स्टार। अब हमने क्या करना है, पहले एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन क्या है वो पुट करेंगे। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट करेंगे, तीसरे में, फोर्थ में। तो 4 इक्वेशन बनाएंगे ऐसे हम। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो लेफ्ट में, ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की 0.2, सी की 0.3 और रेट कितना है 0.004। तो ये वैल्यू इस स्टार में रख देंगे हम। रेट की जगह 0.004, के कॉन्स्टेंट, के तो के ही है। ए की जगह क्या लिखेंगे हम 0.1, बी की कंसंट्रेशन है तो 0.2, सी की जगह 0.3, इनकी पावर अल्फा, बीटा एंड गामा। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, अब सेकंड में ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 और बी की 0.2, सी की 0.3, यानी कि किसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी हमने इसमें, बी और सी की कंसंट्रेशन हमने सेम रखी हैं। ए की कंसंट्रेशन हमने 0.1 से 0.2 कर दी, यानी कि डबल कर दी। और रेट क्या हो गया यहाँ पे देखेंगे तो रेट हो गया हमारा 4 चौके 16, यानी कि 4 टाइम्स। ए की कंसंट्रेशन हमने डबल की है और रेट क्या हो गया 4 गुना। हाँ जी बेटा, ए की कंसंट्रेशन, हाँ बता देता हूँ बेटा। ए की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, देखो लेफ्ट साइड में 0.1 है और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कितनी है 0.2। सेकंड एक्सपेरिमेंट 0.2 कर दिया ना उसने। बी और सी की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। रेट कितने टाइम्स हो गया, रेट हो गया 4 टाइम्स। तो डबल करने से 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 की क्या पावर करें कि 4 हो जाए, 2 की पावर हम 2 लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और तो ये ये अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे हम 4। देखो लेफ्ट राइट साइड में दे रखी ना 4 इक्वेशन। तो ये कहाँ से बनाई हमने, ये 4 एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट कर दी बस। ए की जगह ए, बी और सी की कंसंट्रेशन अलग अलग है चारों एक्सपेरिमेंट में, तो सिर्फ वो पुट किया है हमने और हमारी 4 इक्वेशन बन गई। अब हम ना अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। किन्हीं 2 इक्वेशन को इस तरह से डिवाइड करेंगे हम कि 2 टर्म कट जाएं, 1 टर्म रह जाए। जैसे मेरे को अल्फा निकालना है पहले, तो मैं उन 2 इक्वेशन को डिवाइड करूंगा जिससे 2 टर्म कैंसिल हो जाएं। तो देख लो बीटा और गामा वाली टर्म कौन से में सेम है, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेम है ना, अल्फा, बीटा और गामा वाली टर्म 0.2 0.2। तो मैंने सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो देखो क्या आ गया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो सेकंड इक्वेशन में रेट क्या है 0.01416 और फर्स्ट में क्या था रेट 0.004, तो डिवाइड हो गया। सेकंड इक्वेशन में क्या है के 0.2 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा, 0.3 की पावर गामा। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या था के 0.1 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा, 0.3 की पावर गामा। तो इसमें क्या होगा, अब के से के कट जाएगा और बीटा और गामा वाली टर्म भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ गया देखना, 0.016 को डिवाइड कर दिया हमने 0.004 से, तो ये 4 आ गया। बीटा और गामा की वैल्यू जो थी वो कट गई, के से के कट गया, अल्फा वाली रह गई।
अल्फ़ा क्या है 0.2 है ऊपर, नीचे क्या है 0.1 इनकी पावर अल्फ़ा। क्योंकि पावर सेम है तो कॉमन ले लिए, इकट्ठी ले ली हमने पावर ऊपर, तो 0.2 अपॉन 0.1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर अल्फ़ा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर अल्फ़ा। क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगी, सेम, तो अल्फ़ा हमारा आ गया 2। समझ में आ गया ये 2 कैसे आया। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, अब मेरे को चाहिए कि भी अल्फ़ा और गामा वाले टर्म कट जाएं, बीटा वाले रह जाए। तो ये देखो एक बार कि बीटा किस मतलब चेंज, मतलब कि अल्फ़ा और गामा कौन सी इक्वेशन में सेम है। ये जो 4 इक्वेशन है इनमें देख लो, या फिर जो ये क्वेश्चन देखा उसमें भी देख सकते हैं हम कि ये जो ए और सी की कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए। कौन कौन सी में सेम है बताओ, देख के कौन सी में सेम है, ए और सी कौन कौन से में सेम है एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और थर्ड में ए और सी सेम है, तो थर्ड इक्वेशन में ए और सी वाली यानी कि अल्फ़ा और गामा वाली टर्म सेम है, बीटा वाली रह जाएगी। तो हम डिवाइड कर देते हैं हम थर्ड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखना। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो चलो नीचे आंसर देख लेते हैं। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया हमने तो 0.008 डिवाइड बाई 0.004, ये तो कट के 2 आ जाएगा, के से के कट जाएगा, अल्फ़ा वाली टर्म से अल्फ़ा वाली टर्म कट गई, गामा वाली टर्म से गामा वाली कट गई, कौन रह गया बीटा। 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 की पावर बीटा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और होल पावर क्या है बीटा, तो 2 की पावर क्या होगी 2 बीटा। हम यहाँ से भी बता सकते थे कि 4 की पावर क्या करें कि वो 2 हो जाए। बताओ भाई 4 की पावर में क्या करें कि वो 2 हो जाए। तो 4 की पावर हमने 1/2 करनी पड़ेगी, यानी कि रूट लेना पड़ेगा। या फिर हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, कौन सा, कि भी 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 बीटा है, और 2 की पावर 1, बेस सेम तो पावर सेम, तो 2 बीटा 1 के इक्वल हो गया, यानी कि बीटा आ गया 1/2। या वहीं से भी निकाल सकते थे हम यहाँ से सीधा ही, यहाँ से कि 4 की पावर क्या करके वो 2 हो जाए, तो वहाँ से भी हमें पता लग रहा था 1/2 करना पड़ेगा हमें। अब आ गया भी हमें कौन सी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा कि केवल गामा की टर्म रह जाए। तो ऊपर इक्वेशन को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो है अल्फ़ा और बीटा वाली टर्म कट जाए। ऐसा है फोर्थ और फर्स्ट में। तो फोर्थ को डिवाइड कर दिया हमने फर्स्ट से, तो रेट तो बराबर ही रहा, तो 1 आ गया कट के, ये के से के कट गया, 0. अल्फ़ा और बीटा वाली टर्म कट गई, गामा वाली टर्म ऊपर 0.6 नीचे 0.3, तो दोनों की पावर क्या है गामा। तो गामा को हमने इकट्ठा ले लिया इनके पावर में, तो 0.3 से 0.6 2 पे कट जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पे गामा। तो एक तो यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि 2 की क्या पावर करें कि वो 1 हो जाए। किसी की भी पावर 0 करें तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भी गामा क्या हो गया 0। या ऐसे कर सकते हैं हम कि 1 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0, क्योंकि दोनों तरफ हम चाह रहे हैं बेस सेम हो जाए। तो गामा इधर से आ जाएगा 0। देखो नॉन मेडिकल वालों को तो पता ही है, ये तो मैं मेडिकल वालों को समझा रहा था
नहीं तो सूरज को क्या दिया दिखाना। नॉन मेडिकल वाले तो बच्चे होशियार होते हैं, नहीं होते तो दोनों ही होशियार हैं, मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी निकालो। तो अल्फ़ा हमारा 2 आ गया, बीटा हमारा 1/2 और गामा हमारा 0। तो ये 2, हाफ और 0। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना तो सभी को जोड़ दो, 2 + हाफ + 0 यानी कि 2.5। रेट लो क्या होगा अभी, रेट इजक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1/2 सी की पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ सी 0। तो ये हमारा रेट लो बन गया, क्योंकि इसमें हमने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी होती है केवल। फोर्थ स्टेप एडवांस जो पेपर था उसमें फोर्थ स्टेप पूछा गया था कि स्पेसिफिक रेट बताओ क्या होगा। रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेट। क्योंकि ये जो देखो फिफ्थ इक्वेशन जो ना, फिफ्थ में अगर मैं ए बी और सी की कंसंट्रेशन 1 ले लूँ तो ये के रेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि के बिकम्स इक्वल टू रेट अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशन में रेट के इक्वल हो जाएगा के, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। सो अब जो इक्वेशन 1 थी हमारी, इक्वेशन 1 2 3 कोई भी 5 इक्वेशन थी हमारी बेशक, है ना, चार इक्वेशन जो थी उनमें से किसी भी इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो 4 इक्वेशन हैं, इन चारों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन हम ही ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके और के निकाल सकते हैं हम यहाँ, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा तो पता ही है, केवल एक अननोन रह गया के, तो के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे 0.004 इक्वल टू के, 0.1 इसकी पावर 2 होगी, 0.2 की पावर हाफ, 0.3 की पावर 0। तो यहाँ पर सिर्फ के रह गया, के निकाल लेंगे हम, सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे इसको तो मैंने बता ही दिया, के निकालेंगे तो ये पावर नीचे, ये जो है 0.1 की पावर 2, 0.2 का 1 पावर 1/2, इसको सोल्व करेंगे। 0.2 का मैंने वो लेना दिखा रखा इधर कि भी हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, तो ये तो खैर सभी को आता होगा, नहीं आता तो आना चाहिए। तो सोल्व करेंगे इसको हम, 0.2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.447। तो सोल्व करके के आ जाएगा। अब के की क्या यूनिट होगी, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन में के की यूनिट अलग अलग होती हैं, ये हम पीछे कर चुके हैं। अब हमारी ये क्या कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 2.5, ऑर्डर क्या है 2.5। तो के जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, रेट अपॉन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर 2.5। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर की पावर 2.5। तो इसको सोल्व करके यूनिट आप निकालोगे कि क्या यूनिट आएगी इसकी। अब फिफ्थ पार्ट क्या है कि रेट निकालो जब ए, बी और सी की कंसंट्रेशन 0.5, 0.5, 0.5 मोलर दे रखी है। तो जो हमारी ये इक्वेशन आई थी फिफ्थ इक्वेशन हमने लिखी थी अभी, ये रेट इजल टू के, ए की पावर 2, बी की पावर 1/2, सी की पावर 0। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह 0.5, 0.5, 0.5 लिख देंगे हम, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेट निकल जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सोल्व कर देना है। रेट की जो यूनिट आएगी वो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड आएगी।
अब नेक्स्ट मेथड है हमारा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल रेट लॉ मेथड में हमने क्या किया था, जब हमने ए के रिस्पेक्ट में निकालना तो बी और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट की थी, जब हमने बीटा निकालना था तो हमने ए और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट की थी। यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं करेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। कोई चीज़ एक्सेस में हो तो उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक्सेस में है ही। जो कम अमाउंट में होगा उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। मान लो तो आपको लड्डू बनाने हैं और उस लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए मान लो बेसन के लड्डू बनाने हैं, और घी चाहिए और बूरा चाहिए। अब घी और बेसन तो आपके पास बहुत अमाउंट में है, लेकिन बूरा कम है, तो ये थोड़ा ना कि सारा का सारा बेसन और सारा का सारा घी मिला के उसमें बूरा डाल देंगे। हम बूरा के हिसाब से देखेंगे कितना बेसन लगेगा और कितना घी लगेगा। तो जो एक्सेस में है तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कितने बना पाएंगे हम, डिपेंड करेगा कि बूरा कितनी है, यानी कि लिमिटिंग रीजन जैसे 11th में करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट कि देखो, अगर बी और सी की कंसंट्रेशन अगर हम एक्सेस में ले लें तो रेट डिपेंड करेगा ए के ऊपर, तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ए और सी एक्सेस में ले लें तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी के, तो हम बीटा निकाल सकते हैं। और जब ए और बी एक्सेस में हैं तो रेट डिपेंड करेगा सी की पावर गामा, ये गामा आएगा अभी यहाँ, सी नहीं आएगा, गामा लिखेंगे हम यहाँ। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह का न्यूमेरिकल भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। कंपटीशन में भी इस तरह का कंपटीशन के उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, समझो। स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी इन एक्सेस। एक्सेस में कहेंगे तो ये ओस्टवाल्ड वाला मेथड यूज होगा, कांस्टेंट कहेंगे तो हमारा इनिशियल वाला, मतलब वही है, चाहे एक्सेस आ जाए चाहे कांस्टेंट आ जाए। इस मेथड में एक्सेस आएगा, पिछले वाले मेथड में कांस्टेंट कहेंगे। तो रेट बिकम क्वाड्रपल, 4 गुना हो गया। बी और सी की कंसंट्रेशन तो हमने एक्सेस में कर दी, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो गया, 4 गुना। तो अल्फा क्या होगा। दूसरा पॉइंट इसने लिखा है कि जब बी की कंसंट्रेशन हम 4 गुना कर दें ए और सी को एक्सेस में लेके, तो रेट हो गया डबल, यानी कि बी की कंसंट्रेशन 4 गुना करने से रेट डबल हो रहा है, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहा इसने कि जब ए बी सी तीनों को 4 गुना कर दें तो रेट हो गया 32 गुना। तो ये मैंने गामा निकालने के लिए केवल सी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, तीनों की चेंज कर दी मैंने। सी का भी उसका अकेले का भी आ सकता था, तो थोड़ा सा मैंने टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो इसके यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, और रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब ए बी एंड सी तीनों को हम डबल कर दें। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अगर किसी की कंसंट्रेशन डबल करें हम और रेट चेंज ना हो, किसी की कंसंट्रेशन हम डबल करें, ट्रिपल करें, कितने भी गुना करें और रेट चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 0 है। जैसे लिखा मैंने, रेट इज इक्वल टू डबल कर दिया, ए की कंसंट्रेशन में डबल कर दी, इक्वल के भी लिख सकता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के भी लिखा जा सकता है। तो 2a की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 जब बाहर आएगा तो उसकी पावर 0 आएगी, और 2 की पावर क्या, 0 का मतलब है 1,
तो 1 टाइम यानी कि सेम रहेगा, तो ऑर्डर क्या होगा 0। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो जाए तो इसके लिए देखो करके देखते हैं हम। रेट प्रोपोर्शनल टू 2a उसकी पावर 1, तो 2 को जब हम बाहर लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 1। अब डबल का तो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 होके ही डबल हो सकता है। अगर कंसंट्रेशन को हमने डबल किया और रेट भी डबल हो जाए, ट्रिपल किया रेट भी ट्रिपल हो जाए, 4 गुना करें 4 गुना ही रेट हो जाए, यानी कि जितने गुना हम कंसंट्रेशन को करें उतने ही गुना रेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 1। अगर डबल करें तो और वो क्वाड्रपल हो जाए रेट, तो देखना कैसे। कंसंट्रेशन को हमने क्या किया डबल, उसकी पावर क्या है 2, तो रेट क्या हो जाएगा इधर 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 बाहर आ जाएगा a², यानी कि रेट 4 गुना हो जाएगा अगर ऑर्डर 2 है तो अगर डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, ट्रिपल करने से रेट 3 3 9 और 4 गुना करने से 4 चौके 16, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि पावर क्या करनी पड़ेगी। पावर का मतलब समझते ही हो, 0 पावर का मतलब क्या है, किसी की भी पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो डबल ट्रिपल करने से रेट चेंज नहीं होगा। 1 पावर है तो डबल करने से डबल होगा, ट्रिपल करने से ट्रिपल होगा, और पावर 2 है तो डबल करने से 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती तो भी डबल करने से कितने गुना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 टाइम्स, और 3 गुना करने से कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 3 3 9 9 3 27। तो इस तरह से हम ये थोड़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई। और देख लो, व्हेन कंसंट्रेशन इज क्वाड्रपल्ड, 4 गुना कंसंट्रेशन कर दी बट रेट बिकम डबल, तो 4 की पावर क्या करें कि वो डबल हो जाए। जैसे रेट प्रोपोर्शनल टू 4 की पावर 4a की पावर 1/2, तो ये डबल हो रहा है, तो इसका मतलब पावर क्या होगी हाफ। अगर मैं 9 टाइम्स कर देता हूँ कंसंट्रेशन को और 9 की पावर हाफ होगा तो कितना आ जाएगा वो 3, तो 9 टाइम्स करने से अगर वो 3 टाइम्स हो जाएगा रेट, कंसंट्रेशन को 9 गुना किया लेकिन रेट क्या हो रहा है 3 गुना, तो इसका मतलब ये हाफ है। अगर मैं कंसंट्रेशन को 8 टाइम्स करूँ 8 टाइम्स और रेट क्या हो जाए डबल, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा 8 की पावर क्या करूँ मैं कि वो 2 हो जाए, यानी कि 8 की पावर कर दी 1/3, तो 1/3 ऑर्डर हो जाएगा इस हिसाब से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पहले क्या करके चलते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। रेट लो मान लिया हमने, रेट लो क्या है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा सी की पावर गामा। तो जब हमने बी और सी की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लिया और हमने कंसंट्रेशन को किया डबल, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन को डबल किया तो मैंने 2a लिख दिया यहाँ पावर अल्फा। हाँ बेटा, हाँ ये देखो ये दिखा रखा है। जब हमने कंसंट्रेशन क्या किया डबल, तो ए जो है ना ए ये दिख रहा ना रेट इज इक्वल टू के और ब्रैकेट में मैंने 2a लिख दिया उसकी पावर अल्फा। तो 2 को मैंने बाहर लिया तो उसकी पावर में अल्फ़ा आ गया, तो 2 की पावर अल्फ़ा के इंटू ए अल्फ़ा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा कि हमने जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितने गुना हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना लेना पड़ेगा कि वो 4 टाइम्स हो जाए। 2 की पावर क्या करे कि वो 4 हो जाए, तो 2 की पावर हमें 2 करनी पड़ेगी जिससे कि वो 4 हो जाए। या हम ऐसे लिखते हैं 4 को क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 2, तो बेस सेम तो पावर सेम, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करते हैं और रेट अगर 4 गुना हो जाए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मतलब पावर क्या होनी चाहिए उसकी 2, ऑर्डर 2 होना चाहिए।
कंसंट्रेशन को डबल करने से, कंसंट्रेशन को अगर डबल करें और रेट 4 गुना हो जाए तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होता है 2, क्योंकि 2 की पावर 2 लेंगे तभी तो 4 गुना होएगा वो। तो पावर निकालनी बस हमने, सिंपल बातें, ये केमिस्ट्री तो इसमें है ही नहीं, मैथ ही है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि जब हमने बी की कंसंट्रेशन 4 गुना की और रेट हो गया डबल, 4 गुना करने से रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब 4 की क्या पावर लें कि वो 2 हो जाए, 4 की पावर क्या लें कि वो 2 हो जाए। अंडरूट लेना पड़ेगा ना, 4 का रूट लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब बीटा क्या आ जाएगा 1/2। तो इसकी मैथमेटिकली ऐसे करके दिखाएं तो ऐसे कर लें, नहीं तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा लिख देते, क्योंकि कंसंट्रेशन 4 गुना करने से रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो हाफ है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही लिख दोगे आप, क्योंकि कंसंट्रेशन को 4 गुना करने से रेट डबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हाफ है। और तीसरा पार्ट क्या था कि अगर तीनों की कंसंट्रेशन अगर हम 4 गुना कर दें तो रेट 32 गुना हो रहा है। तो मैंने देखो सभी जगह 4 4 4 लिख दिया, 4A 4B 4C, और सभी की पावर अल्फ़ा बीटा गामा आ गई, 4 की पावर अल्फ़ा, 4 की पावर बीटा, 4 की पावर गामा, ये आगे आ गए, बाकी को मैंने यूँ का यूँ पीछे लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 32 गुना, ये गलती से 8 लिखा गया है यहाँ पे 32 आएगा। तो 4 की पावर अल्फ़ा, 4 की पावर बीटा, 4 की पावर गामा, क्वेश्चन में दे रखा है 32, तो यहाँ पे 8 की बजाय क्या लिखोगे आप 32। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू की पता है हमें कि अल्फ़ा 2 है, बीटा हाफ है, तो 4 की पावर 2 की, तो 4 चौके 16, 4 की पावर हाफ क्या, तो इसका रूट आ गया 2, 4 की पावर क्या होगी गामा, तो यहाँ से 4 की पावर गामा आ गया 1, क्योंकि 16 दूनी 32 से 32 कट के 1 आ गया। तो 4 की पावर क्या करें कि वो 1 हो जाए, तो किसी की भी पावर 0 लें तभी वो 1 हो सकता है। तो यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, यहाँ से गामा आ जाएगा 0। समझ में आया बेटा? 4 की पावर गामा क्या है 1, तो इसका मतलब किसी की पावर जब हम 0 लेते हैं तभी वो 1 हो सकता है, तो गामा क्या हो गया 0। तो इसके मैंने ओके देखो रेट निकालना है हमें, थर्ड पार्ट में दोबारा बता देता हूँ। सभी की कंसंट्रेशन हमने 4 गुना की है, तो रेट 32 गुना हो गया, तो हमने यहाँ से गामा निकालना है। तो यहाँ पे देखो पावर है 4A की पावर अल्फ़ा, 4B की पावर बीटा, 4C की पावर गामा, तो ये 4 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 4 की पावर अल्फ़ा, 4 की पावर बीटा, 4 की पावर गामा ये बाहर आ गई, अंदर क्या रह गया वही A B एंड C। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि ये 32 गुना होना है रेट को, तो 4 की पावर अल्फ़ा, 4 की पावर बीटा, 4 की पावर गामा इजक्वल टू 32 लिखना है। यहाँ पे 8 की जगह क्या लिखना है 32। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 4 की पावर 1/2 हो गया 2, 4 की पावर गामा इजक्वल टू 32, तो 4 की पावर गामा क्या हो गया 32 से 32 कट गया 1 आ गया, तो 4 की पावर गामा इजक्वल टू 1 है, तो गामा क्या हो गया 0। समझ में आ गई बात? अब फोर्थ पार्ट में क्या किया हमने पूछा है कि भी जब हम तीनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट कितने गुना हो जाएगा। तो A को डबल कर दिया, B को डबल कर दिया, C को डबल कर दिया, तो ऑर्डर क्या है 2 हाफ 0, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 2 की पावर 2 बाहर आ गया, 2 की पावर हाफ बाहर आ गया, 2 की पावर 0 तो 1 था ही, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और 2 का रूट हो गया 1.414,
तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.656 टाइम्स आ गया ये। तो इस तरह से जो है ये रेट आ गया कि रेट इतने गुना हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नेक्स्ट मेथड है हमारा, पहले चलो ये कर लेते हैं हम, इनिशियल रेट लो मेथड। आपका टाइम अगर यहाँ पे अगर वीडियो बंद हो जाएगी तो मेरा ये वीडियो जो देखना यूट्यूब पे जो मैं डालूँगा, क्योंकि इसमें मैंने आगे भी करवा रखा है 5-10 मिनट का, तो वो भी आपने देखना है। अगर आप एग्जिट हो जाते हो, जूम मीटिंग बंद हो जाती है, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, वैसे ये वही है कि हम जो डेरिवेशन करते हैं, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।